नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर आगर मालवा से है, जहां जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। तो नलखेड़ा क्षेत्र के माता मंदिर मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, लगातार यहां पर जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लगी है और आग की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तो हालांकि समय रहते आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। तो आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि आग किन वजहों के चलते लगी है। लेकिन ये बड़ी खबर इस समय लगातार आगर मालवा से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां दुकान में भीषण आग लगी, वहां अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया है। तो ये जूते चप्पल की दुकान थी जिसमें भीषण आग लगी है और लाखों का सामान जलकर राख भी हो गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अब खबर सतना से है, जहां बेकाबू हाइवा ने लोगों को रौंदा है। हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो महर के बाबा तालाब के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने हाइवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि जो हाइवा का चालक था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर सतना से है, जहां बेकाबू हाइवा ने लोगों को रौंद दिया है और इस पूरे हादसे में 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज इस समय जारी है। लेकिन बता दें कि पुलिस ने हाइवा चालक को भी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो महर के बाबा तालाब के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। 8 लोग इस पूरे हादसे में जख्मी हो गए हैं। हालांकि जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर दतिया से है, जहां 40,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। इनामी बदमाश सगुन केवट गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चेकिंग के वक्त पचोखरा गांव की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। तो आरोपी के कब्जे से कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो इंदरगढ़ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो पचोरखा गांव की पुलिया से गिरफ्तार किया गया, साथ ही कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो इंदरगढ़ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो 40,000 का इनाम घोषित था बदमाश पर, लेकिन पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। ये हड़ताल कब खत्म होगी, हड़ताल का क्या रुख होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। सरकार की ओर से भी इस पर कोई ठोस बात नहीं हो पाई है। सवाल क्या मिलेगा, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा इंसाफ या नहीं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, 17वें दिन भी हड़ताल, आखिर कब मिलेगा इंसाफ? क्या सरकार किसी की आवाज सुनना पसंद नहीं करती? कोरोना के समय ये हड़ताल दे रही बुरे संकेत। 3,000 मरीज हर दिन परेशान, आगे का क्या है प्लान? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अपनी मांगों को लेकर 17वें दिन भी जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई। अब सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ये हड़ताल कब खत्म होगी, हड़ताल का क्या रुख होगा? अभी तक हुई बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हड़ताल खत्म करने की दिशा में कोई बातचीत नहीं हो पाई। उधर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हैं कि पहले उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उसके बाद हड़ताल खत्म की जाएगी। ऐसे में खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ जबलपुर की बात करें तो यहाँ हर दिन 3 से 4,000 मरीज हड़ताल के चलते सफर कर रहे हैं। सर, काफी दिनों से 8-10 दिन से हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं इलाज के लिए। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यहाँ पर जब भी आते तो ताला बंद है, कर्मचारी उपस्थित नहीं है। ऐसे में हमारे बच्चों को या फिर स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। मेरे को बीपी शुगर की परेशानी है, मेरे कोई संविदा कर्मचारी है नहीं वहाँ पर और बहुत परेशानी दवाई के लिए हो रही है। हमें परेशान हूँ बहुत। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज 17वां दिन है। ऐसे में चल रही हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि हड़ताल के चलते हर दिन करीब 3,000 मरीज परेशान हो रहे हैं। गर्भवती महिलाएं रजिस्ट्रेशन के लिए भटकती नजर आ रही हैं।
टीबी के मरीजों को भी दवा नहीं मिल पा रही। हेल्थ वेलनेस योजना के तहत रोज चलने वाली योगा क्लास भी ठप पड़ गई है। बढ़ते कोरोना के बीच 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी सड़कों पर अपने हक के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की दिशा में कोई बातचीत नहीं हो पाई। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से करीब 200 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं, जिससे आम जनता को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, जबलपुर शहर के करीब 80 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। इन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों के बंद होने से डिलीवरी, टीकाकरण, एक्सरे, ईसीजी, बीपी, शुगर, टीबी, एएनसी करवाने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एसएनसीयू बंद होने से हितग्राहियों को मूलक स्वास्थ्य सेवा जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार प्रदेश में कई जगह मॉक ड्रिल करवा रही है, मशीनें चेक कर रही है, लेकिन उन मशीनों को चलाने वाले अस्पताल में काम करने वालों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार को हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना की दस्तक हो चुकी है और हम सड़कों पर हैं, जो ऐसे में खतरा और बढ़ाएगा। यहाँ पे आज हम लोगों का 16वां दिन है, जो कि हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। जैसे कि हमें नियमितीकरण किया जाए, साथ ही साथ हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी वापसी ली जाए, क्योंकि यहाँ 16वां दिन जो हड़ताल का है वो लगातार जारी है। इससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। इसमें ग्रामीण स्तर पर शॉर्टेज हो रही है, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर भी शॉर्टेज हो रही है, जिससे लाखों लोगों को हानि पहुँच रही है। आज हड़ताल का हमारा 16वां दिन है और अभी तक सरकार हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जगह जगह मॉक ड्रिल करा रही है, मशीनें चेक करा रही है और जो उस मशीनों को चलाने वाले इंसान हैं उनकी बात सुन नहीं रही है सरकार। तो ये बहुत ही गलत है और अभी कोविड के पेशेंट बढ़ने लगे हैं और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 17 दिनों से सड़कों पर हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश भर के 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते प्रदेश भर के लाखों मरीज रोजाना सफर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है और कब ये कर्मचारी अपने काम पर वापस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बढ़ते आगे। खबर ग्वालियर से है, जहां प्रखर परमार हत्याकांड के मामले में 2 आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। प्रशासन का हथौड़ा भी चला है। तो मुख्य आरोपी करण वर्मा और भानु के मकानों पर हथौड़ा चला दिया गया है। तो घर की महिलाओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। तो प्रखर के परिजनों ने आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की थी। लगातार तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्रशासन का हथौड़ा जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि जो आरोपी हैं उनके परिजनों ने इस प्रशासन की कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया था। एक्चुअली में कुछ इलीगल काम था और चूँकि जिस प्रकार का एक्ट किया गया था वो बहुत ही भयानक था। नगर निगम की इमेज उसमें ख़राब हो रही थी। कल ऑलरेडी हम लोगों ने उसको बर्खास्त कर दिया है, उस कर्मचारी को, और आज उसके घर की तोड़ाई का भी काम चल रहा है। तो वहीं झाबुआ में भी माफिया के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। विजय पांचाल हत्याकांड के आरोपी के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया है। राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, लगातार यहाँ पर झाबुआ में भी आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। तो विजय पांचाल के घर को जमींदोज किया गया, आरोपी के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया है। तो नगरीय प्रशासन एवं पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। खबर मुरैना से है, जहां दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई है। तो महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है और मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। तो मंडी गेट के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर मुरैना से है, जहां दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा किया और लगातार जो है वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडी गेट के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई है। तो महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है।
खबर ग्वालियर से है, जहां आए दिन हो रही है हर्ष फायरिंग की घटना के दौरान हादसे और पुलिस प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ युवकों की ओर से फायरिंग की गई और पुलिस ने वीडियो की जाँच के लिए अपनी टीम को लगा दिया है। ये वीडियो कितने दिन पुराना है और किस क्षेत्र का है, इसे लेकर पुलिस लगातार जाँच पड़ताल कर रही है। वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसको कि अभी संज्ञान में आया है। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगा दी गई है और इसमें ये पता किया जा रहा है कि वैधिकता की जांच की जा रही है, कितना पुराना जो वीडियो है और ये कहां का वीडियो है, और इस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां दो गुटों में जमकर विवाद देखा गया है। जमकर लाठी डंडे और तलवार भी चली है, तो बीच सड़क पर मारपीट होती रही। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। तो तानसेन रोड के स्टेट बैंक चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ग्वालियर से, जहां पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे और तलवार से भी एक दूसरे पर वार किया गया है और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये विवाद क्यों हुआ, इसकी जांच लगातार की जा रही है। तानसेन रोड के स्टेट बैंक चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हुई नजर आ रही है। खबर मुरैना से है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के जिला महामंत्री के घर पर हमला किया गया है। भावना जालौन के घर पर देर रात हमला किया गया, तो बदमाश लाखन जाटव ने फायरिंग की है। तो ये पूरी घटना जो है वो कैमरे में कैद भी हो गई है। तो फायरिंग में बीजेपी नेता का बेटा बाल बाल बचा है। तस्वीरें देखें यहाँ पर, बीजेपी नेता के घर पर हमला किया गया, कई राउंड फायरिंग की गई, उसके बाद बदमाश जो है फरार हो गए। हालांकि इस पूरी घटना में बीजेपी नेता का बेटा बाल बाल मचा है और लगातार ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। खबर भोपाल से है, जहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध सामने आया। साथ ही कहा गया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन सनातन संस्कृति के खिलाफ है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी धर्मांतरण का पुराना तरीका है। विश्व हिंदू परिषद के विरोध पर पीसी शर्मा का बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता गोवा में छुट्टियां मनाने गए हैं, विश्व हिंदू परिषद को कोई पूछ नहीं रहा। बीजेपी को कैलेंडर बदलना चाहिए। वर्तमान में जो 2023 ईस्वी सन बदलने वाला है, वह केवल कैलेंडर बदलने भर जैसा है। हालांकि उस दिन रात्रि में 31 तारीख की रात में जो फुहड़ता का नंगा नाच संपूर्ण देश के रात भर लोगों को सड़कों पर मिलता है, नशे की हालत में युवा जा रहा है, उस ओर जाने से रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद यह प्रयास कर रही है कि यह नववर्ष ना मनाकर हिंदू नववर्ष चैत्र वर्ष प्रतिपदा को मनाएं, जो एक सांस्कृतिक धार्मिक पद्धति से मनाया जाता है। देखिए, इनके मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी नेता हैं, ये कहीं पांडिचेरी या कहीं गोवा, ये सब अपना नया साल मना रहे हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद की अगर ये भी स्थिति नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा उनको बीजेपी में, आरएसएस में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई आपकी सरकार मोदी जी की दिल्ली के अंदर है, बहुत पावरफुल है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के उसमें पावरफुल है। यूपी में कैलेंडर बदल दो ना, गुड़ी पड़वास करो, ये कैलेंडर ख़त्म करो और एक ऑर्डर निकल जाए, नोटिफिकेशन कि अब ये जो है ये 1 जनवरी से नहीं चलेगा, ये गुड़ी पड़वा से रहेगा, वही कैलेंडर चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। तो वहीं नए साल के जश्न के विरोध में उतरी भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। कहा कि अंग्रेजी नववर्ष मनाने का विरोध करते हैं, ये हमारा नहीं है, अंग्रेजों का नववर्ष है। चैत्र प्रतिपदा को आता है भारतीय नववर्ष। तो समर्थकों से अंग्रेजी नववर्ष ना मनाने की अपील भी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से की गई है। तो नए साल के जश्न के विरोध में प्रज्ञा ठाकुर भी नजर आई हैं।
तो ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर है, जहां बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर विरोध भी सामने आया है। कि आप पटाखे मत चलाइए, क्योंकि वातावरण में बहुत प्रदूषण हो जाता है और ये सर्दी का समय है, इसलिए श्वास लेना भी मुश्किल होता है। आपसे आग्रह है कि आप ये जो आपका कैलेंडर वर्ष मनाते हैं, इस पर किसी प्रकार की दारू ना पिएं, किसी प्रकार से आप पटाखे ना चलाएं, आराम से घर में बैठ करके आपको जो भी करना है आप प्रसन्न वातावरण में बने रहें। आप देखिए कितना धुआं, कितनी बारूद, कितना दारू पी करके लोग रात भर नाचते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। लेकिन अगर दीपावली पे पटाखे छोड़ने की बात आती है, दीपावली पर प्रसन्नता का वातावरण बनता है, तो पहले से ही नियम कानून लागू होने लगते हैं। विधर्मी लोग कहने लगते हैं पटाखे मत चलाइए, प्रदूषण होता है। तो वहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। विश्व हिंदू परिषद को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का समर्थन भी मिला है। अंग्रेज भाग गए और अपना कैलेंडर छोड़ गए हैं, रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। तो नए साल पर शराब पीने वालों को विधायक की नसीहत, ये देश होश से चलता है, मदहोशी से नहीं। कपड़े और सोच बदलो, लेकिन धर्म संस्कृति बदलने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सियासत देखी गई है, साथ ही विश्व हिंदू परिषद का समर्थन भी यहाँ पर आता है। तो रामेश्वर शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है, कहा कि कैलेंडर बदलिए, संस्कृति और सोच नहीं बदलनी चाहिए। साथ ही शराब पीने वालों को विधायक ने नसीहत भी दी है। तो लगातार यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सियासत जो है देखी जा रही है। अंग्रेज भाग गए और अपनी संस्कृति छोड़ गए हैं, ये विधायक की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। तो लगातार विश्व हिंदू परिषद का समर्थन करते हुए रामेश्वर शर्मा नजर आए हैं, क्योंकि लगातार सेलिब्रेशन को लेकर सियासत जो है वो देखी गई है। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सियासत लगातार देखी गई, रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। तो विश्व हिंदू परिषद का समर्थन किया गया है। दुनिया में अपने अपने देश के धर्म और कल्चर के आधार पर नया साल ये मनाया जाता है। तो भारत की संस्कृति सभ्यता में नया साल आप राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक की परंपराओं को ही हिसाब से नया साल मनाओगे ना। कि अभी 15 अगस्त 1947 को जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर देश आज़ाद किया, अंग्रेज तो भग गए, अगर कैलेंडर छोड़ गए तो क्या हम उस कैलेंडर को ही अपना जीवन मान लेंगे? नहीं, समय रहते रहते धीरे धीरे सब छोड़िए। और फिर किसी लोगों को इतना ही नया साल मनाने का शौक है तो भाई साहब कैलेंडर बदलिए, कपड़े बदलिए, लेकिन धर्म संस्कृति तो मत बदलिए। तो भारत में नए साल को लेकर जश्न का माहौल है। भारत समेत दुनिया भर में नए साल यानी 2023 का जश्न मनाया गया। इस दौरान ऑकलैंड से सबसे फेमस स्काई टावर को जगमगाती लाइट से सजाया गया है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में नए साल का आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की और ताइवान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नए साल का आतिशबाजी के साथ और उत्साह के साथ यहां पर स्वागत किया गया है। तो 2023 का स्वागत यहां पर लोगों के जरिए किया गया। बड़े ही उत्साहित लोग नजर आए, क्योंकि आतिशबाजी यहां पर जमकर की गई, लोग पार्टीज में नजर आए। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये भारत की तस्वीरें, मुंबई, गोवा, केरल, कोलकाता की हैं, जहां पर जगह जगह लाइटिंग देखी गई है। साथ ही लोगों में उत्साह देखा गया। जो सैलानी थे वो भी जगह जगह घूमने के लिए, नए साल मनाने के लिए पहुंचे। तो हिमाचल की तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर्यटक पहुंचे, उन्होंने जश्न मनाया, साथ ही अपनों के साथ मिलकर 2023 का स्वागत किया है। तो जगह जगह यहां पर सेलिब्रेशन किया गया। हालांकि पुलिस जो है लगातार नए साल को लेकर अलर्ट मोड पर भी थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन इसी बीच लोगों में उत्साह और जश्न का माहौल देखा गया।
तो जश्न का माहौल हमेशा से नए साल पर देखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री उमा भारती बालाघाट के नशा मुक्त ग्राम छोटी कुम्हारी पहुंची, जहां पर उमा भारती का ग्रामीणों ने भव्य अभिनंदन किया और इस दौरान उमा भारती ने देशभक्ति गीत गाया। उमा भारती ने इस समय कांग्रेस पर जमकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय सड़कें, बिजली और पानी की स्थिति ठीक नहीं थी। सड़कों में इतने ज्यादा गड्ढे थे कि पैदल चलना भी मुश्किल था। जल्दी से पहुंचे साथ सीट पर। माँ उनके लिए रखती थी, उनके ऊपर आशीर्वाद की बरसात करके रहती थी। लेकिन हमें भी मोदी से ये वचन चाहिए कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश होना चाहिए मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करे, वो भारत देश चाहिए। जहाँ गांव गांव में शराब की दुकान खुले, वो भारत देश नहीं चाहिए। जहाँ गांव गांव में महिलाएं डर के घूमे फिरे, बेचारी डरे, वो भारत देश नहीं चाहिए। ये एक सपना है, एक कल्पना है। खबर दिल्ली से है, जो एमपी में चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। एमपी चुनाव में कांग्रेस की होगी धमाकेदार जीत। राहुल गांधी ने कहा, एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वीप करेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आने वाली है। तो एमपी में अंडर करंट है। तो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लीड करेगी। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ी बातें कही हैं। 2023 में एमपी में बीजेपी दिखाई नहीं देगी, गारंटी दे रहा हूं, लिखकर रख लो। तो राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें राहुल गांधी ने ये कुछ चुनाव को लेकर बड़ी बातें कही। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है। तो खबर ग्वालियर से है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर अलग अंदाज देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री ने भूमि पूजन के दौरान स्थानीय महिला के दरवाजे पर बैठकर खाना खाया और साथ ही युवाओं के साथ वॉलीबॉल का खेल भी खेला है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां मंत्री का यह अनोखा अंदाज देखा गया है। पहली तस्वीर में एक महिला के दरवाजे पर बैठकर मंत्री ने खाना खाया और दूसरी तस्वीर में युवाओं के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। तो मंत्री ने युवाओं के साथ गेम भी खेला है। लगातार दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मंत्री का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखा गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक महिला के दरवाजे पर बैठकर पहले तो खाना खाया और उसके बाद युवाओं के साथ खेल भी खेला है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।